ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 मोशन का। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? मतलब मोशन की तीन इक्वेशन है स्टूडेंट्स। मोशन क्या था तो पता है, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब जो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, वो जब मोशन में आता है तो उसके अंदर टाइम चेंज होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ से स्टडी करेंगे, ठीक है। कब क्या क्या चेंज होता है, कब पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज में कितना समय लगा, कितनी वेलोसिटी थी, कितनी डिस्टेंस कवर की, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले। नंबर 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत सारे हम एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसमें 90% जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो यहीं से सॉल्व होंगे, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पहली क्वेश्चन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है ये। आगे समझ में, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी पूछे या समय निकालने के लिए पूछे तो आपको सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? इक्वेशन नंबर 1। 90% कोशिश करना, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी पूछे, टाइम पूछे, आप हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना। हालांकि मैं आपको सिखा दूंगा कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। सेकेंड, पोजिशन टाइम रिलेशन है। पोजिशन टाइम रिलेशन या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। पोजिशन टाइम रिलेशन या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर पोजीशन निकालनी हो या डिस्टेंस निकालना हो तो हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस निकालना हो तब। तीसरा, पोजीशन वेलोसिटी। इससे भी आप वेलोसिटी और पोजीशन निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू as। ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या क्या समझो पहले देखो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा v है, v फंडामेंटल, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u स्टूडेंट जो होता है u, इसको हमेशा बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी नोमेनक्लेचर आना चाहिए आपको सबका। v मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। u मींस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। t मतलब टाइम, t मींस टाइम। s मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस। आगे सब हो गया। एक्सीलरेशन, a मींस एक्सीलरेशन। आगे समझ में, ये इनके नोमेनक्लेचर है। जो फॉर्मूला में सारी वैल्यू दे रखी है उनको ये बोलते हैं। जैसे कि न्यूटन की इक्वेशन का, जो न्यूटन मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। s क्या है? डिस्टेंस। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s। अब इन तीनों का डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में से कट गया है, वो नहीं है तीनों डेरिवेशन, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल आपको तीन इक्वेशन याद रखनी है। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। और न्यूटन की जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू as। याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहाँ पे काम आती है स्टूडेंट्स? हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती है? देखिए, हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती है, जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दूं, अगर तुम तुम्हारे घर की छत पे खड़े हो, तुम्हारे घर की छत पे खड़े हो और तुम्हारा दोस्त नीचे खड़ा है और वो तुम्हें पूछे कि मुझे छत की हाइट निकाल के बताओ विदाउट एनी मेजर टेप,
किसी भी मेजर टेप का उपयोग नहीं करना है और आपको आपके घर की हाइट निकालनी है। जस्ट लाइक अगर मैं इस बोर्ड की हाइट निकालना चाहूँ, ये हाइट निकालना चाहूँ विदाउट एनी मेजर टेप, कैसे निकालूंगा? तो हम अंतर्यामी तो है नहीं जो ऐसे देख के बोल देंगे कि यार हाँ अप्रॉक्सिमेट बोल सकते हैं हम कि ये 1 मीटर हो सकती है, इतनी 1 मीटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर निकालनी है तो न्यूटन्स की इक्वेशन एक्शन में आएगी। न्यूटन्स की इक्वेशन को कैसे यूज करना वो सिखा रहा है स्टूडेंट्स में। जस्ट लाइक अगर मुझे इस बोर्ड की अगर चलो मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की किसी मकान या बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, मेरे पास नहीं है वो हाइट, ठीक है, ये वाली मुझे हाइट निकालनी है, ये वाली। तुम्हारा दोस्त ऊपर खड़ा है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त ऊपर खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है ऊपर, ठीक है, ओके। और तुम यहाँ नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो ऐसे करके ऊपर देख रहे हो, ठीक है, ऊपर देख रहे हो ऐसे करके। जमीन पे खड़ा रखना चाहिए था मुझे दोस्त को। ये ऊपर देख रहा है, ऊपर खड़ा है। आ गया समझ में? चलो अब मुझे हाइट निकालनी है, आ गया समझ में? तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, यहां से हाथ लंबा करेगा और हाथ में एक बॉल को पकड़ेगा। क्या करेगा? एक बॉल को पकड़ेगा, इस बॉल को नीचे फेंकेगा। मैं न्यूटन्स की इक्वेशन से इस हाइट को निकालना सिखा रहा हूं। आप ये एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो आपके घर पे जाके कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके घर पे खड़े होके आप ऊपर से स्टोन को फेंकिए, स्टोन, ये स्टोन ये दोस्त फेंकेगा यहां से नीचे की ओर, यहां आएगा। जैसे ही फेंकता है घड़ी का टाइमर ऑन कर दो, स्टॉप वॉच ऑन कर दो, स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए। और मैं कहता हूं कि जैसे आपने टाइमर की स्टॉप वॉच ऑन की तो ये स्टोन यहां से आके जैसे अर्थ पे टकराया आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, स्टॉप वॉच बंद कर दी। इसने लिया बाई चांस कितना समय, 2 सेकेंड, कितना, 2 सेकेंड। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, जब मैं किसी चीज को ऐसे करके फेंकता हूं, मैंने इसमें कोई जोर लगाया? नहीं लगाया। जोर किसको बोलते हैं? ऐसे मारते उसको जोर बोलते हैं। ऐसे तो छोड़ दी मैंने, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर विल बी 0। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम विदाउट एक्सटर्नल फोर्स फेंकते हैं उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना जाता है? 0। याद रहेगा? जस्ट लाइक देखिए, ऊपर से नीचे फेंका 0, मैंने कोई फोर्स लगाया ऐसे, देखो देखो सिर्फ छोड़ दी, देखो छोड़ दी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मैंने कुछ वेलोसिटी दी है क्या इसको? अरे दी है क्या? नहीं दी है। वेलोसिटी कब देता हूं? ये ऐसे फेंकता हूं तो वेलोसिटी देता हूं, ऐसे नीचे से कोई चीज आती है ऐसे फोर्स लगाता हूं मैं, तब उसको मैंने वेलोसिटी दी है। लेकिन ऐसे तो मैंने वेलोसिटी कहा दी है, नहीं दी है, इसको डायरेक्ट नीचे आ गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं? u। किससे? u। आ गया? तो u कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया u? 0। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो ठीक है। टाइम कितना का? 2 सेकेंड। अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हो इस बॉडी को, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है हमेशा। अरे ये बॉडी नीचे आई होगी किसकी वजह से आई होगी? इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में नीचे आई होगी, ग्रेविटी नहीं होती तो नीचे आती है क्या? नहीं आती। तो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, वो जो जी की वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू जी, वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको अप्रोक्स में लिखो, क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकाल दिया? हाइट। तो हाइट और डिस्टेंस क्या एक ही चीज होती है? तो इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं? पहली तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि पहली में हाइट नहीं है, डिस्टेंस कोई चीज है ही नहीं पहली में। दूसरे में डिस्टेंस आ रही है देखिए, और टाइम भी है, मैं दूसरी यूज कर लूं। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे डिस्टेंस s क्या बन जाएगी? हाइट। ऊपर नीचे की चीजें क्या बन जाती है? हाइट। ये हाइट बन गई। u कितना है? 0। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड प्लस हाफ का हाफ। एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन कितना है? 9.8। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन एक ही चीज होती है, तब
जब बॉडी अप डाउन मोशन कर रही होती है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोशन कर रही होती है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी बन जाता है। क्या बन जाता है? नहीं, नीचे प्लस आएगा। जिस वक्त ग्रेविटी उस वक्त पार्टिकल नीचे आ रहा है, ऊपर फेंकता तो माइनस आता। देखो ग्रेविटी क्या लगती है नीचे की ओर और पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? प्लस। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता तो ग्रेविटी नीचे थी, मैंने पार्टिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट भेज रहा हूं, तो क्या हो जाता? माइनस लेता। मैं क्या लेता यहाँ पे? माइनस लेता। अभी मैं क्या लूंगा? प्लस। अभी क्या लूंगा? प्लस। क्यों प्लस लिया? क्योंकि पार्टिकल भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी क्या नीचे आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं पार्टिकल को ऊपर फेंकता तो क्या लेता? मैं माइनस लेता। क्या लेता? माइनस। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। और अप डाउन का जब भी मोशन हो रहा हो तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या लोगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लोगे आप। क्या लोगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे आप। आ गया समझ में? तो मैं जी ले लिया 9.8। हम 10 यूज करेंगे यहाँ पे। 10 टाइम क्या स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, ये 0 इंटू 2 कितना हो गया? 0 प्लस 5 से कटा 5, 2 का स्क्वायर 4। हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5 2 जा 5 4 जा 20 मीटर हाइट है उस बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग में तुम्हारा दोस्त खड़ा है ऊपर और जिसको तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो। इसको आप मेजर टेप से नाप लेना, ये पक्का 20 मीटर ही आएगी। आ गया समझ में? अरे पक्का एक्सपेरिमेंट करना है घर जाके, इतना कर लेना काफी एक्सपेरिमेंट। यहां से चौक को नीचे फेंकना, बस। ये कितनी हाइट है? ये हाइट कितनी है? आप टाइमर मोबाइल का ऑन करना है स्टूडेंट्स, कितने टाइम में चौक उस सरफेस को टच कर जाती है वो टाइम नोट कर लेना, G10 ले लेना, उसकी हाइट निकल जाएगी पक्का 1 फुट तो 1 फुट आएगी। आप मेजर टेप से नाप लेना, 1 mm का भी डिफरेंट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। किसने बोला था ये? न्यूटन। किसने बोला था? न्यूटन। सोच लो न्यूटन कितना टैलेंट साइंटिस्ट था, बोलने की क्या बात है इसमें, था तो था, बहुत ज्यादा टैलेंट था वो तो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम न्यूटन की जो 3 इक्वेशन पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं दे रखे बुक्स के अंदर, मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाया उसका, कहाँ काम आती है वो। आ गया समझ में कि नहीं आया? बाकी तो क्या बुक्स में छाप दिए उसने, बच्चे पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, पर डेली लाइफ में यूज आना चाहिए उसका, हमें कहाँ यूज होती है वो। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशन बहुत है बड़े लेवल पे, जो कि हम भाई आगे इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम न्यूटन की 3 इक्वेशन के बारे में स्टडी कर ली और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। ठीक है, अच्छे से करके एकदम। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज और लिख दे इसमें स्टूडेंट्स, एक चीज और लिख लीजिए आप, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब भी किसी बॉडी को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूं, कहां से? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अच्छे से समझना है इसको। अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0। क्या हो जाएगी? 0। ये फंडामेंटल है। और मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकू, नीचे से ऊपर फेंका तो मोमेंट एक समय पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल 0। कितनी हो जाएगी? 0। याद रहेगी? अरे याद रहेगी। ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं फाइनल वेलोसिटी 0। कैसे? देखिए, ये मेरे हाथ में एक चौक पड़ी हुई है, पहले मैं ऐसे फेंकता हूं तो देखो ऊपर मैंने कुछ वेलोसिटी दी, नहीं दी, 0। लेकिन स्टूडेंट्स मैं अगर ऐसे फेंकता हूं ऐसे, तो देखो मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, तब तो पार्टिकल देखो, तब चौक उछली, मैंने फोर्स लगाया मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी। लेकिन जैसे मैंने स्टूडेंट चौक उछाली, चौक यहाँ पे आई, 1 सेकंड के लिए 0 हुई, फिर नीचे चली गई। देखो यहाँ 0 हुई, देखो ये 0 हुई, तभी तो नीचे आई। अरे माइक्रो सेकंड के लिए 0 हुई है, देखिए ये देखो यहाँ 0 हुई तब नीचे आई, देखो ये तब मेरे हाथ में वापस आई। अरे 0 हुई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। कब? जब हम किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब फाइनल वेलोसिटी 0, और ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। याद रहेगी? चलो नंबर 2, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से स्टार्ट होता है, एट रेस्ट से स्टार्ट होता है तब भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t स्टॉप हो जाता है तब फाइनल वेलोसिटी 0। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, अगर वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। याद रहेगा? रुक जाती है, गाड़ी चल रही है,
मतलब गाड़ी चल रही है, मतलब क्या उसका वेलोसिटी है अभी। अगर 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई गाड़ी भाग रही है, कोई गाड़ी भाग रही है, तो उस गाड़ी के पास वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ब्रेक मारा आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद गाड़ी रुक गई, मतलब क्या हुआ, जो थी वो वेलोसिटी कौन सी मिल गई, इनिशियल, अब क्या हो गई, जीरो, तो गाड़ी रुक गई। मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी थी, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट वाली वेलोसिटी कौन सी कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। याद रहेगा। ये कुछ इसके एग्जांपल्स है न्यूटन की तीनों इक्वेशन के, जो मैंने बता दिए, ठीक है, और एक एग्जांपल भी करवा दिया। तो साथ ही साथ ये भी याद रखना है, ऊपर से नीचे को ऑब्जेक्ट आता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नीचे से ऊपर को ऑब्जेक्ट जाता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी क्या लोगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, क्या लोगे, जी पॉजिटिव लोगे। अगर ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी क्या लोगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव। याद रहेगा। और जी क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख दो यहाँ पे। जी क्या स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना। हाँ, ये कभी कभी बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है ms-2, ऐसा भी लिखा होता है, पूरी एनसीईआरटी के अंदर ms-2 लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो -2, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि नीचे वाली पावर जब भी ऊपर जाती है मैथ्स में तो साइन चेंज हो जाते हैं, पता है ना आपको, +2 क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। कभी कभी बुक्स में ऐसा भी लिखा है मीटर पर सेकेंड, इसको ms-1 भी लिखा है, क्या लिखा है, ms-1, मतलब ये s को ऊपर लेके चला गया है, तो s1 का क्या हो गया, -1 हो गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, तो दोनों सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको राउंड अप करके लिखोगे कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम में लेना है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम में लेना है, ओके स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ब्रैकेट में लिख दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको 9.8 ही लेना है, 10 लो भी लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो, ये थोड़ा बेसिक था इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और कुछ क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कहीं ऐसा लिखूं स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे भी जा रहा है, कौन सा मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में कितनी बार मोशन चेंज हो रहा है, सिर्फ एक बार। कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, कितनी बार, 4 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, सही बात है। चलो, कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ। वन टू थ्री फोर 5 6 7 एंड 8 टाइम्स, 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ। अगर ऐसा करते करते फाइनली अगर एक सर्कल बन गया, कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ, इन्फिनिटी टाइम्स चेंज हुआ डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल कितने पॉइंट से लेके बना होता है, इन्फिनिटी पॉइंट से लेके बना होता है, तो डायरेक्शन भी कितनी होगी, इन्फिनिटी टाइम्स। तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई पार्टिकल की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है, इन्फिनिटी टाइम्स, याद रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर सबसे पहले फिजिक्स में बताती है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में सर्कल मोशन कर रहा हो,
ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। या दूसरी भाषा में, द ऑब्जेक्ट विच इज मोशन इन सर्कुलर पाथ whose डायरेक्शन चेंज इन इंफिनिटी टाइम्स। ऐसा मोशन जिसके अंदर किसी पार्टिकल की डायरेक्शन इंफिनिटी टाइम्स चेंज हो रही है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। कैसे? देखिए, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या रहती है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। जस्ट लाइक देखिए, अगर यहाँ से मैं एक पार्टिकल को बांधता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहां से मैंने एक स्टोन को बांध दिया, एक स्टोन को बांध दिया और ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके, ये स्टोन है, ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। तो देखिए, यहां से पार्टिकल जो घूम रहा है ऐसे यहाँ पे आ रहा है, इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया। क्या बोल दिया? देखो, सर्कल में तो मोशन कर ही रहा था ये, लेकिन यूनिफॉर्म पर क्या लगा आगे? क्योंकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। गलती नहीं होगी, चलो ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को फिजिक्स में किससे लिखते हैं? v से। किससे? v से। डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? s। t को टाइम से। अब मैं तुमसे बात पूछूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr। अरे पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? यहां से लेके यहां तक वापस आ गया, तो कितना? सर्कल की सर्कमफ्रेंस कवर की उसने। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक आया, तो ये क्या है? नथिंग बट सर्कल की सर्कमफ्रेंस ही तो है। तो ये जो डिस्टेंस है सर्कल की, अगर मैं इसको यहां से काट दूं और ऐसे करके लंबा कर दूं, तो सीधी लाइन बन जाएगी ये। तो यहां से पार्टिकल कितना चलेगा? वो भी तो डिस्टेंस ही कवर की उसने। पर उसी बार को अगर मैं क्या करूं? सर्कल की फॉर्म में बंद कर दूं, तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा वो। तो पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सर्कल को यहां से काट दूं, काट के इसको ऐसा करके लंबा कर दूं, ये क्या बन गया? वायर बन गया। अब इसको कैसे काउंट करेंगे हम? सीधा डिस्टेंस 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। लेकिन उसी को अगर मैं बेंड कर देता हूं, तो उसकी डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे? 2πr। कैसे नापेंगे? 2πr। उसकी रेडियस निकाल लेंगे हम, ठीक है? ये रेडियस है इसकी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। 2πr अपॉन t। याद रहेगा, ये इसकी डिस्टेंस आ गई मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सॉरी, वेलोसिटी आ गई 2πr/t। इसकी स्पीड आ गई, स्पीड, ठीक है? तो स्पीड कांस्टेंट हो और मोशन पार्टिकल कैसा कर रहा हो? सर्कुलर। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आ गया समझ में? अगर इसके पास डायरेक्शन आ जाती है, अगर इसके पास डायरेक्शन आ जाती है, मींस अगर मैं बोलूं ये 2πr/t लिखा है, 2πr/t लिखा है, प्लस डायरेक्शन आ गई इसके पास स्टूडेंट्स, डायरेक्शन, तो क्या क्या बन जाएगा? ये वेलोसिटी। अरे स्पीड के पास डायरेक्शन आता है, क्या बन जाता है वो? हमने इसके अंदर वेक्टर में नहीं पढ़ा था क्या आपको? अगर ये क्या था? मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसके बाद डायरेक्शन आ गई तो क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई है। क्या बन गई है? वेलोसिटी। याद रहेगा, वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है? देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है? इंफिनिटी टाइम्स। कितनी बार? इंफिनिटी टाइम्स। याद रहेगा। कैसे पता चला इंफिनिटी टाइम्स हो रही है? हम एक टेंजेंट खींच के बताते हैं उसको। क्या? एक टेंजेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पे स्टोन बांधा मैंने। अब कल्पना करना, थोड़ा इमेजिनेशन पावर करना। अगर मैं यहां से घुमाता हूं इसको, ऐसे करके घुमा रहा हूं, ऐसे करके घुमा रहा हूं, और तुमने ऐसे रस्सी को काट दिया, तुम किसी रस्सी से बांध के पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो ऐसे करके, और जैसे यहाँ पे आया, अपने यहां से रस्सी को काट दिया, पत्थर कहां जाएगा? सीधा जाएगा। ऐसे करते करते अगर पत्थर यहाँ पे यहां से काट दिया, कहां जाएगा? सीधा। अरे सीधा जाएगा।
अगर मैं कहता हूं स्टोन सीधा यहाँ पे था और जैसे घुमा के तुमने यहां से काट दिया, पत्थर कहां जाएगा? सीधा। अगर यहां से काटा कहां जाएगा? ऐसे। यहां से काटा कैसे जाएगा? नीचे। यहां से काटा कहां जाएगा? ऐसे। इसके अलावा भी क्या हो सकता है? यहां से काट दिया कहां जाएगा? ऐसे। यहां से काट दिया कहां जाएगा? यहां से काट दिया सीधा। यहां से काट दिया कहां जाएगा? सीधा। यहां से काट दिया इस तरीके से। तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इन शॉर्ट साधारण भाषा में बात करूं अगर मैं, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्कल खुद भी क्या है? इंफिनिटी पॉइंट से मिलकर बना है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? देखिए देखो इस तरीके से पॉइंट से मिलकर बना है। अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, यहां से काटोगे कहां जाएगा? ऐसे गिरेगा। यहां से काटोगे तो कहां जाएगा? ऐसे गिरेगा। यहां से काटोगे तो ऐसे गिरेगा, ऐसे जाएगा। यहां से काटोगे तो ऐसे जाएगा। यहां से काटोगे तो ऐसे जाएगा। यहां से काटोगे तो ऐसे जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी? बहुत सारी। तो जिसकी वेलोसिटी इंफिनिट टाइम्स चेंज होती है ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। देखो स्पीड कांस्टेंट थी तो क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसके उसका क्या होता है? एक्सीलरेशन। उसके बाद एक्सीलरेशन आ जाता है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखो वापस बोल रहा हूं, जब मैं सिर्फ स्पीड की बात करता था, जब स्पीड कांस्टेंट थी तो ऐसे मोशन को क्या बोलता था मैं? सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट मतलब कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। याद रहेगा? सर्कुलर मोशन। लेकिन स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन को मैं इंक्लूड करूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे। तो वेलोसिटी चेंज मेनी टाइम्स। क्या लिखोगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजिंग इंफिनिटी टाइम्स। क्या लिखोगे? इंफिनिटी टाइम्स। वेलोसिटी चेंजेस इंफिनिटी टाइम्स। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज होती है ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। याद रहेगा? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। Why uniform circular motion is called uniform accelerated motion? ऐसा क्वेश्चन था पेपर में। क्या था क्वेश्चन? Why uniform circular motion is called uniformly accelerated motion? तो आपको एक ही आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज हो रही है। तो जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज हो रही है और पाथ कैसा? सर्कुलर है, तो उसका एक्सीलरेशन उसके पास है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे उसको। उसका एक ही आंसर देना है, व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक ही आंसर देना, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल infinity times change, so we can say that circular motion is called uniformly accelerated motion. आ गया समझ में? क्योंकि एक्सीलरेटेड वर्ड लग गया मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो एक्सीलरेशन आया बीच में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो। क्या क्या हो सकते हैं? अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों चक्कर लगा रही है फिक्स स्पीड से। अगर स्पीड चेंज होती क्या होता? भोकाल आ जाता अर्थ पे। सही बात है। फिक्स स्पीड चक्कर लगाती है, 365 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अरे पक्का। तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। कौन सा? सर्कुलर मोशन है। और कौन सा? मून मूव्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन है, क्योंकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अरे स्पीड क्या कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन 1000 बार चेंज हो रही है, लाखों बार चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन भी है वो। आ गया समझ में? स्पीड कांस्टेंट मतलब कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। आ गया समझ में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या है? वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज हो रही है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? अरे पक्का। तो ये सारे एग्जांपल थे इसके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं?
जिसकी ऐसा पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंफिनिटी टाइम्स चेंज, ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मून मूव्स अराउंड द अर्थ, आगे समझ में, और प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और साथ ही साथ चैप्टर पूरा खत्म हो गया आपका, ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। अब स्टूडेंट्स न्यूटन्स की जो 3 इक्वेशन है जो मैं आपको पढ़ाई थी अभी, v = u + at, s = ut + half at square एंड s = v square - u square = 2as, इनके ग्राफिकल मेथड से पहले डेरिवेशन थे स्टूडेंट्स, अभी न्यू एनसीईआरटी के अंदर डेरिवेशन हटा दिया स्टूडेंट्स, तो मैंने भी आपको डेरिवेशन नहीं करवाया, सिर्फ तीनों इक्वेशंस को अच्छे से समझाया और तीनों के बेस पे एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, फिर इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स, बाय।